हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज की वीडियो थोड़ी सी सेंसिटिव है, जहां पे कहते हैं ना कंट्रोवर्सी क्रिएट होना, कुछ वैसा ही मामला है। लेकिन मेरा प्रॉमिस है कि अगर वीडियो का लास्ट सेगमेंट अगर आप अच्छे से सुनेंगे तो वो सारी कंट्रोवर्सी क्लियर हो जाएगी। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं अदानी ग्रुप के शेयर की रिटर्न की बात नहीं करने वाला हूं, क्योंकि वो आप ऑलरेडी जानते हैं कि वो बेहतरीन रिटर्न दे रहे हैं, लोगों को माला माल बना रहे हैं, लोगों को करोड़पति बना दिया है। ये है सिक्के का एक पहलू। बट यहां सिक्के का दूसरा पहलू कुछ अलग है, जो एज एन इन्वेस्टर आपको जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक एग्जांपल से समझाता हूं। जब तक 2020 और 21 में लगातार तेजी हो रही थी, तो जो नए इन्वेस्टर आए थे उन्होंने ऐसी मंदी या गिरावट देखी नहीं थी, तो उन्हें समझ ही नहीं आता था कि ऐसी भी गिरावट होती है। बट ये तो मार्केट का हिस्सा था। और जब गिरावट देखी तो वो परेशान हो गए कि मैं फंस गया, मार्केट ने बर्बाद कर दिया, ऐसा वैसा, राइट। तो उसी तरीके से जब हम अदानी ग्रुप के स्टॉक का रिटर्न देख रहे हैं, तो सिक्के का दूसरा पहलू क्या है, जो हर एक नया इन्वेस्टर, पुराना इग्नोर नहीं कर रहा है, पुराने वाले को पता है, लेकिन नया इन्वेस्टर एक चीज को इग्नोर कर रहा है, जो जानना जरूरी है। साथ में वीडियो में लास्ट में मैं करने वाला हूं अपनी बात, जो सबसे ज्यादा जरूरी। तो पहला बम फोड़ते हैं वन बाय वन करके, कि गौतम अदानी अपने पुराने बिजनेस को बढ़ाने के साथ साथ नए बिजनेस में कदम रख रहे हैं और हर एक दिन नया एक्विजिशन कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए पैसा कहां से आ रहा है? तो ये सारा जो पैसा आ रहा है, इसके लिए वो डेट फाइनेंसिंग का सहारा ले रहे हैं। और यहां पर गौतम अदानी की ग्रुप कंपनियों का ग्रॉस डेट बढ़कर 2.2 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है। ये बढ़ता जा रहा है। और रिमेंबर, डेट इज लाइक बॉम्ब, जो टिक 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 कर रहा है। कैसे? समझिए। देखिए, अगर कोई भी प्रमोटर डेट को अच्छे से हैंडल कर ले, तो कंपनी एक ऐसा मुकाम हासिल करती है जो भविष्य तक याद रहती है। अगर टाटा ग्रुप देखें, तो जिस तरीके से उन्होंने शुरू किया, एक मुकाम है, लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, राइट। वहीं पर अगर डेट को मैनेज ना कर सके, तो शुरू में बम्पर ग्रोथ दिखती है, बट बाद में वो फेल हो जाती है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां पे रिटेल वाले बर्बाद हो जाते हैं। जैसे अगर सुजलॉन को देख लो, तो सुजलॉन पे बहुत सारा डेटा आया, रिटेल इन्वेस्टर बर्बाद हो गए। या फिर अनिल अंबानी की कंपनी को देखो, तो एक जमाने में अनिल अंबानी का नाम ही काफी था, राइट। और आज के डेट में कोई नाम पूछता भी नहीं, क्योंकि अनिल अंबानी के जमाने में उनकी पॉलिटिकल पकड़ भी बहुत जबरदस्त थी, जो मीडिया में बात कही जाती है, और आप भी एग्री करेंगे। और आज के डेट में गौतम अदानी जी की भी आप देखें, तो वो पॉलिटिकल पकड़ बहुत ज्यादा है, जो मीडिया में अगेन कहा जाता है। तो उस जमाने में कोई अगर अनिल अंबानी के शेयर के बारे में गलत बोल दे, तो लोग कहते थे अरे ये तो बेवकूफ है, इसको कुछ पता ही नहीं है, अनिल अंबानी का शेयर ही भविष्य है और वही देगा बम्पर रिटर्न। बट आज की कहानी बिल्कुल अलग, लोगों की आंखें खुल गई, करेक्ट है। वही चीज अगर आज के डेट में हम बात करें, तो अगर किसी ने गौतम अदानी यानी अदानी ग्रुप के शेयर के बारे में कोई गलत कह दिया, तो वो बन जाता है दुश्मन। यहां पर एक चीज अच्छे से समझ लीजिए, मैं यहां पर गौतम अदानी के स्टॉक को बैड नहीं बोल रहा हूं, यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पे सिक्के के दोनों पहलू डिस्कस हो रहे हैं। जैसे जिंदगी में सुख दुख, अमीरी गरीबी, हंसना रोना, हर चीज एक साथ चलती है, उसी तरीके से किसी भी कंपनी में अप एंड डाउन दोनों चलता है। बट यही चीज हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, या समझ नहीं पाते, या सिर्फ एक हिस्सा सुनकर डिसीजन क्विक ले लेते हैं। और मैं यहां पर जो अब फाइनेंशियल कंडीशन बता रहा हूं, उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि इस साल मार्च के आखिर तक गौतम अदानी की ग्रुप की कंपनियों का डेट पिछले साल की तुलना में 42% बढ़ा है। कितना? 42%। एक साल पहले की अवधि में, यानी टाइम फ्रेम में, अदानी ग्रुप की कंपनी पर 1.57 लाख करोड़ का कर्ज था। कितना? 1.57 लाख करोड़। यहां पर
ग्रॉस टू इक्विटी रेशियो, ग्रॉस डेट टू इक्विटी रेशियो 4 ईयर के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुका है अदानी ग्रुप का, 2.36। एक साल पहले ये 2.2 पर था, 2019 में 1.98 पर था, यानी लगातार बढ़ते बढ़ते कहां आ गया, 2.36 पर। ये जो डेट टू इक्विटी रेशियो है ये कैसे निकलता है, तो निकालने में ग्रुप की जो कंपनियां हैं उनके पास मौजूदा कैश, बैंक बैलेंस और उसके साथ जो कर्ज होता है उसका हिसाब किताब लगाया जाता है और उसके आधार पर निकाला जाता है। और इनके मद्देनजर भैया चीजें यहां पर गड़बड़ है, गड़बड़ यानी कर्ज ज्यादा है, ठीक है। अब अदानी ग्रुप की 7 लिस्टेड कंपनियों का अगर मार्केट कैप देखें तो 153 अरब डॉलर पर पहुंच गया। यहां पर मैं एक इंटरेस्टिंग सी चीज बताऊंगा, शायद बहुत लोगों को पता हो ना पता हो। 1978 में 16 साल की उम्र में गौतम अदानी डायमंड की ट्रेडिंग करने के लिए मुंबई आए थे। इससे पहले गुजरात में अपने भाई की प्लास्टिक फैक्ट्री में मदद कर रहे थे। 1988 में अदानी ग्रुप की स्थापना हुई और अदानी इंटरप्राइजेज के रूप में पहली कंपनी कमोडिटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करने वाला शुरू हुआ। और उसके बाद जो काफिला बढ़ता चला गया वो कुछ ज्यादा ही पिछले 5 साल में तेजी से बढ़ा है, जो आप सब जानते हैं और आपके सामने डेटा है। हाल में ही गौतम अदानी ने हॉलसीम इंडिया का सारा बिजनेस सीमेंट वाला खरीद लिया है और अब अंबुजा सीमेंट और एसीसी के मालिक कौन बन गए, गौतम अदानी। वहां पर सौदा कितने रुपए में हुआ, 82,000 करोड़ रुपए में। अब वापस से पैसा कहां से आना है, यही सारी चीजें हैं जहां पर ये चीजें निकल के आ रही है। यहां पर मैं थोड़ा सा नवंबर 2020 में ले जाना चाहूंगा कि गौतम अदानी ग्रुप पर कुल बकाया लोन 30 अरब डॉलर से अधिक का हो गया था, जिसमें से 7 अरब डॉलर का बॉन्ड और 22.3 अरब डॉलर का लोन शामिल था। दुनिया भर में काम काज करने वाली कंपनियां लोन लेती हैं, यह एक रियल फैक्ट है। लेकिन जिस तरीके से अदानी ग्रुप के तेजी से एक्सपेंशन और हर महीने, ध्यान से, हर महीने नया लोन लेने की इनकी कोशिश है, उससे कई बार चिंता जताई जा चुकी है कि आखिर क्या है। अगर आपको याद हो तो कुछ समय पहले अदानी ग्रुप के शेयर पर बहुत भारी गिरावट देखी गई थी, क्योंकि वही पैसे का कुछ मामला था कि सेल कंपनियां हैं, बाहर से पैसे आए हैं, उनकी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है, जिसमें काफ़ी दिन तक गिरावट देखी थी। लेकिन एक मज़ेदार चीज़ अगर आप देखो, वो चीज़ बुलबुला जितने तेज़ी से आया वो बुलबुला फुट के उतनी तेज़ी से गायब हो गया। और उसके बाद कुछ भी अगर धरातल पे क्लियर तौर पे देखा जाए तो क्लियर के तौर पे इन्वेस्टर के पास आज भी नहीं है। बस इन्वेस्टर को एक बार डर लगा जब वो बुलबुला दिखा, अरे भैया ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, स्टॉक भी गिरना चालू हुआ, लेकिन फिर वो चीज़ें गायब हो गई। तो इन्वेस्टर को भी आज भी बहुत सारे लोगों को अच्छे तरीके से वो याद नहीं होगा कि क्या है। लेकिन वहां जाके मैं वीडियो को लंबी नहीं करूंगा। यहां पर मीडिया हाउस भी लगातार इनके पॉलिटिकल कनेक्शन के बारे में बात करता रहता है। तो चूंकि हम यहां पॉलिटिकल जाके वीडियो को पॉलिटिकल नहीं करने वाले हैं तो हम उसमें नहीं जाएंगे। तो यही इस पॉलिटिकल कनेक्शन के बारे में लोगों का कहना है कि इनका ग्रोथ बहुत तेज है। यहां पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जहां पर दूसरे शेयर के बारे में जो ब्रोकिंग हाउस कवरेज करती है कि स्टॉक कैसा है, किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, मैं इसके टारगेट को अपग्रेड कर रहा हूं या मैं इसके टारगेट को ये कारण से डाउनग्रेड कर रहा हूं, वहां पर दूसरे स्टॉक में, दूसरी कंपनियों में जहां मैक्सिमम ब्रोकिंग हाउस कवरेज देती हैं, वहीं पर जब आप अदानी ग्रुप के शेयर में आओगे तो गिनती के 2-4 ब्रोकिंग हाउस ही इनका कवरेज करती है, जहां पे अदानी पोर्ट का कवरेज सबसे ज्यादा होता है दूसरे शेयर के अलावा। अब मैं अपनी बात बोलने से पहले एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, आपको क्या लगता है, क्या ये डेट का जो बुलबुला बढ़ रहा है, क्या ये फूट जाएगा, यानी डेट को ये नहीं चुका पाएंगे, या क्या आपको लगता है नहीं, जैसे हर एक इंसान मेहनत करता है, आगे आता है, तो ये भी आगे आने के लिए कर्ज लेकर आगे आ रहे हैं और फिर कर्ज को चुकाकर खुद को डेट फ्री हो जाएंगे। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मुझे इंतज़ार रहेगा और मैं हर एक कमेंट को देखूंगा। अब मैं आता हूं अपनी फाइनल बात पर।
जो मुझे एक क्लियर भी करना है, ऐसे मैं हमेशा क्लियर करता रहता हूं। अब जैसे मैंने ऊपर से नीचे तक बात की तो कुछ लोगों को लगेगा अरे सर अदानी ग्रुप के खिलाफ बोल रहे हैं। अरे भैया मैं अदानी ग्रुप के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं आपके साथ हूं, मैं आपका भाई हूं, मैं आपको सिक्के का दोनों पहलू दिखा रहा हूं। और यही वो रीजन है जिसके कारण मुझे अदानी ग्रुप में स्विंग ट्रेडिंग पसंद है, ना कि इन्वेस्टमेंट। अब जब मैं कभी स्विंग ट्रेडिंग देता हूं, जैसे बीच में जब मैंने अदानी विल्मर में दिया था, अदानी पावर में दिया था, तो लोगों को कंफ्यूज हो गया। उन्होंने कहा अरे सर आप तो एक साइड बोलते थे कि अदानी ग्रुप पसंद नहीं है, आज वहां पर दे रहे हैं। तो यही चीज होती है भाई कि कंफ्यूजन आपको इसलिए होता है क्योंकि आप आधा सुनते हैं। मैं आज फिर क्लियर कर दूं, अदानी ग्रुप में मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं पसंद, मैं अदानी ग्रुप में स्विंग ट्रेडिंग करना पसंद करता हूं। तो आई होप मैं किस सेंस में कह रहा हूं ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो यहां पर अब मैं ये वो जो एक बॉम्ब की तरह है, वो मुझे एक रिस्क जोन लगता है कि अगर सरकार चेंज हो गई, हो सकता है ना अभी जो सरकार चल रही है कल के डेट में सरकार चेंज हो गई तो क्या ये बुलबुला फूट जाएगा, जो बहुत बड़ा डर है। या फिर सरकार चेंज भी हुई तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये एक रियल हीरो बन के निकलेंगे और सही में वर्ल्ड के टॉप 5 अमीर आदमी के अंदर लगातार अपने स्थान को मेंटेन कर पाएंगे। तो ये वो चीजें हैं जहां पे मुझे लगता है कि नहीं यार, मार्केट में इतने सारे शेयर हैं, चलो इन्वेस्टमेंट कहीं और कर लेंगे। और स्विंग ट्रेडिंग में जब यहां पे मौका मिलता है तो यूं ही स्टॉक इतना तेज भागता है कि हम वहां पे पोजीशन बना लेंगे। तो ये इस तरीके से पूरा पिक्चर क्लियर है। तो मैं चाहूंगा, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको एक आई ओपनर सेशन मिला होगा अदानी ग्रुप के शेयर के बारे में, इस डेट के बारे में जान समझ कर, जिससे कि जब आपको मुनाफा आए तो आप मुनाफा भी बुक कर सको। अब चलते हैं कल के बेहतरीन शेयर पर। 5,000, तो 5,000 रुपए 5 लोग जीत सकते हैं। गिरावट में 5 बेस्ट स्टॉक खरीदे। क्या है यहां पर गिव अवे, कैसा गिव अवे है? बहुत सारे लोगों ने वो जो गिव अवे है अप्लाई करना चालू कर दिया है, बट रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज जो बताया गया है जैसे करना है वही करें, तभी आप जीत पाएंगे। और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है मौका जाने ना दें। कल की वीडियो में हमने टीसीएस की दी थी 100 पॉइंट की रैली, इन्फी दिया था 50 पॉइंट का रैली, एचसीएल टेक दिया था 35 पॉइंट का रैली हुआ कल रात की वीडियो में। तो फटाफट लाइक का बटन दबा दीजिए, हमें भी मोटिवेट कीजिए जिसे हम बेहतर बेहतर देते रहें। अब हम बात करते हैं टीसीएस की। टीसीएस में नेक्स्ट इसका मेक और ब्रेक है 3470 का, यानी 3470 के ऊपर बाइंग की कंफर्मेशन होती है तो रैली होगी, अदरवाइज सेलिंग का कंफर्मेशन से डाउन हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक हमारा अगर बात करें तो वो है कोरोमंडल इंटरनेशनल का, जहां पे कोरोमंडल इंटरनेशनल में इसका जो नेक्स्ट मेक और ब्रेक है 956 958 का है। 2-3 रुपए का ग्रेस रखिएगा, मार्केट कई बार 2-3 रुपए ऊपर मार के आपको फंसा देता है, और इसीलिए मैं कहता हूं बाइंग की कंफर्मेशन जो मैंने फ्री टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट बना रखी है उससे लेकर कीजिए। उसके बाद बात करते हैं हम आइसर मोटर के बारे में। तो आइसर मोटर में पहला ब्रेकआउट है 2715 का और दूसरा ब्रेकआउट है 2750 का। तो ये इसका नेक्स्ट मेक और ब्रेक के तौर पे मैं चाहूंगा पेपर में लेवल जरूर नोट किया करें। आप बिगनर हैं तो पेपर में लेवल नोट करके ट्विटर और टेलीग्राम पे फॉलो करें तो फायदा मिलेगा। और यहाँ पर ग्रीव कॉटन जो है इसका मेक और ब्रेक है 160 का, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक अनाउंसमेंट, कल मैंने पूछा था टेलीग्राम पे आप क्या चाहते हैं रोज डालना, तो बहुत सारे फीडबैक के आधार पे मैंने चीज़ें डिसाइड की हैं, वो मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ। मैंने डिसाइड किया है कि जो किसी स्टॉक की न्यूज़ रहेगी वो, और साथ में उस न्यूज़ के साथ अगर चार्ट का तड़का लग रहा है तो वो मैं टेलीग्राम पे डालूंगा। कई बार आपके लर्निंग के लिए भी ये डालूंगा कि न्यूज़ तो आ गई बट चार्ट का तड़का लग रहा है या नहीं। तो ऐसी चीज़ों को मैं टेलीग्राम पे आज से अगर गौर करो तो डालना शुरू कर दिया हूँ। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सिर्फ उससे जुड़िएगा, बाकी सारी फर्जी चैनल आप अवॉइड कीजिए। तो उम्मीद करूंगा ये नई चीज़ पसंद आए तो लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, लोग सीखें और कमाएं। सन टीवी में देखिए जो इसका लो लगा है 40760, ये अच्छा है। 410 अच्छा है, यानी ये लेवल सस्टेन करता है तो ये हम यहाँ से बाउंस देख सकते हैं। बट यहाँ पे इसको और ऊपर जाने के लिए ये जो लेवल है मोटा मोटा 430, इसके ऊपर चलना ज़रूरी है। फिर हम बात करते हैं पिडलाइट इंडस्ट्री की, जहां पे पिडलाइट में
जो इसका सपोर्ट होल्ड किया है 2100 के पास का वो अच्छा है, और इसके ऊपर चलने के लिए इसे 2180 के ऊपर चलना ज़रूरी है, बट विद कन्फर्मेशन, याद रखिएगा। आरबीएल बैंक ऑलरेडी 110 से मैंने आप लोगों को दिलाया था, और आपके सामने प्यार मोहब्बत से ये भागता हुआ 121 आ चुका है। अब इसमें नेक्स्ट लेवल के लिए इसे 122 123 के ऊपर में चलना ज़रूरी है, सस्टेन करना ज़रूरी है, बाइंग कन्फर्मेशन देना ज़रूरी है। वो आप फ्री टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट, यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाएं और फ्री टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट को देखें और फ़ायदा लें। एक्सिस बैंक का जो बॉटम अगेन 635 के पास पकड़ा है, ये अगर होल्ड करता है तो आप इसमें जंप देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं टीवीएस मोटर्स की। टीवीएस मोटर में तेजी होने के लिए इसे 682 और 695 इसके ऊपर चलना जरूरी, यानी ये इसका मेक और ब्रेक है। इसके ऊपर चला, देखो इसके ऊपर चला तो तेजी और नहीं तो डाउन। नेक्स्ट है हमारा डेल्टा कॉर्प, ये फ्यूचर का चार्ट खुल गया। डेल्टा कॉर्प जहां पे इसने अपना लो 218 के पास का होल्ड किया है, और इसमें नेक्स्ट तेजी होने के लिए इसे 245 246 के ऊपर चलना ज़रूरी है। तो लेवल को पेपर में नोट करें, टेलीग्राम ट्विटर से जुड़े रहें। और ये क्या सोच है, मैं कैसे ऐसे स्टॉक आपके साथ लाता हूं जो 1 घंटे में ब्लास्ट होते हैं, ये सारी सोच आपको मिलेगी 25 तारीख की क्लास में, जहां इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब मैं आपको सिखाऊंगा। मैं कैसे स्टॉक पकड़ता हूँ, वो स्टॉक कैसे 1 घंटे में, आप लोग बिजनेसमैन हैं, जॉब वाले, पूरा दिन मार्केट नहीं दे सकते, ये सच है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आपको एक ऐसा जादू का पिटारा चाहिए जो रात में आपको स्टॉक सेलेक्ट करके दे, नेक्स्ट डे वो चले और पैसा कमाओ। तो लिमिटेड ट्रेडिंग करो, सेलेक्टेड ट्रेडिंग करो, लेकिन बेस्ट ट्रेडिंग करो, क्योंकि आप लोगों का प्रॉब्लम ही है स्टॉक सिलेक्शन, आप लोगों का प्रॉब्लम है प्रॉफिट बुकिंग, आप लोगों का प्रॉब्लम है स्टॉप लॉस लगाना। तो हर एक चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा। क्लास हिंदी में होती है, कोई भी सीख सकता है, मोबाइल से भी लो, कैश में काम करो, फ्यूचर में काम करो, ऑप्शन में काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ होगा। आपको सिखाने के लिए एक मेंटर देंगे जो हाथ पकड़ के सिखाएंगे, और साथ में बहुत प्यारी चीज़ इस बार दे रहे हैं, जो 5,000 रुपये की हमारी एक सर्विस है, वो फ्री में हम आपको 25 मई की क्लास में दे रहे हैं। तो 9708094321 पे कॉल करें, टीम से बात करें और ये लाइफ चेंजिंग मौका जाने ना दें। थैंक यू सो मच।